का क्या मतलब है, क्या समझते हैं, मतलब इंडिया पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है, इंडिपेंडेंस क्यों होनी चाहिए जुडिशरी की। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रश्मि बोरा, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लॉनर्स अकेडमी में। और आज मैं आपको बताऊंगी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। मेरा आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जुडिशरी के एस्पायरेंट्स यानी जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, LLB वालों के लिए भी और BA LLB वालों के लिए भी। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम्स और इट मस्ट बी नोन टू एवरी स्टूडेंट। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है और ये क्यों होनी चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए क्या होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मीनिंग है कि जो जुडिशरी है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट से। जो दो अदर पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तीन पिलर्स हैं मेनली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। ओके, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर बनता है, इसलिए पार्लियामेंट मैंने पहले बोला। तो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन डिपार्टमेंट, ये तीन जो पिलर्स मेन इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को सेपरेशन ऑफ पावर्स के बेसिस पे इन तीनों को अलग अलग पावर्स एंड ड्यूटीज एंड फंक्शंस दिए गए हैं करने के लिए। इंडिपेंडेंस का मीनिंग है अगर ये जुडिशरी जो है हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम जो है, अगर उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस रहेगा या फिर लेजिस्लेचर का इन्फ्लुएंस रहेगा या फिर किसी का इंटरफियरेंस रहेगा एक दूसरे के कामों में, अगर ये तीनों पिलर्स एक दूसरे के काम में इंटरफियर करते रहेंगे तो तीनों के तीनों ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म के अपने जो वीडियो लास्ट बनाया था जुडिशियल एक्टिविज्म का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो जुडिशरी जो है अपने पुराने प्रेसिडेंट्स को लेके, पुराने प्रेसिडेंट मतलब अपनी पुरानी जजमेंट्स के बेसिस पे उनका केसेस का रेफरेंस लेके उसके अंदर अपने आप अमेंडमेंट्स या चेंजेस करती है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, ये उनकी इंडिपेंडेंस है, उनके पास पावर है कि अगर आपको लगता है बाय द चेंजिंग इन सोसाइटी, बाय द टाइम चेंजिंग इन टाइम चेंज हो रहा है और सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे ऑफेंसेस में, क्राइम्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, उसके हिसाब से जजेस को भी अपने जजमेंट्स के अंदर थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। तो जब वो अपने जुडिशियल एक्टिविज्म को अपना फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी प्रेसिडेंट्स या अपनी पुरानी जजमेंट्स को भी चेंज करना पड़ता है। तो लेकिन ये यहाँ तक तो पावर उनकी ठीक है, सीमित है, लेकिन इसमें ये बताया था मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म के टॉपिक में, मैं उसका रेफरेंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत जरूरी है ये बताना कि इसमें ये कहा गया था कुछ हद तक तो जुडिशरी जो है, कोई भी हमारे देश में किस्सा चल रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो गया है, कोई भी इशू चल रहा है, उसके बारे में हर टॉपिक के ऊपर जुडिशरी इंटरफियर नहीं कर सकती। जहां तक कि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का, तो जुडिशरी का काम होता है, जुडिशरी इज द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ड्यूटी इज टू सी whether the laws enacted by the legislature are properly implemented by the executive or not. तो this is the main function. ये जुडिशरी का फंक्शन है कि जो भी लॉज इनेक्ट किए जाते हैं या अमेंडमेंट्स की जाती हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के द्वारा की जाती हैं, उनको एग्जीक्यूटिव अपने ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जुडिशरी को लगता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तब जुडिशरी का काम, जजेस का काम बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो इंटरफियर करें, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपरली तीनों के तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं कर सकते। जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर के काम में इंटरफियर नहीं कर सकती पूरी तरह से, थोड़े थोड़े काम में। तो ये कहा जाता है कि जुडिशरी को उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप इस चीज को, इस कानून को इस ढंग से लाइए, इस ढंग से, ऐसे गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे ऐसे चेंजेस लाइए या नए ऐसे ये वाले एक्ट पास कीजिए जिसकी वजह से लोगों को जो रहने में, अपने डेली यूज के काम करने में, जैसे कि डेली आजकल रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर इश्यूज बहुत ज्यादा बन रहे हैं, आपने देखा होगा रिलीजन को लेकर लोग आपस में 1 मिनट में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ तो जुडिशरी जो है अपने आप लॉज देखती है, जब एब्सेंस होता है, जब लेजिस्लेचर कुछ नहीं करता, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करता, देन जुडिशरी हैज द पावर टू इनेक्ट समथिंग।
to bring some laws in for the society or for the benefit or welfare of the society. तब जुडिशरी का काम होता है कि जब लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव जो है, दोनों पिलर्स अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनकी एब्सेंस है, या कोई ऐसा लॉ या कानून अभी ऐसा नहीं बना है जिसकी जरूरत है, जो अभी इस टाइम के माहौल को देखते हुए होना चाहिए, तो जुडिशरी अपनी पावर का यूज करके जुडिशरी ऐसे लॉज को लाती है। वैसे जुडिशरी का काम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो लॉज को इंटरप्रेट करे। इंटरप्रेट मीन्स जो भी कानून बने हुए हैं, जो भी कानून के दायरे हैं, जो भी उनको लोगों को बताए, समझाए, ठीक है, कि ये कानून में ऐसा नहीं लिखा है, जो कानून में लिखा गया है आपको उस हिसाब से काम करना है। जुडिशरी का काम होता है, जजेस जो हैं, डेली आपने कोर्ट्स में, जो भी स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं, जो एडवोकेट्स कोर्ट जाते हैं, देखा होगा केस लड़ते हैं कि जजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो एडवोकेट्स को, लॉयर्स को ही बताते हैं, नहीं ये तो कानून में ऐसा है ही नहीं। हाँ, आप लाए हैं तो अच्छी बात है, आप बताइए, हम देखते हैं कि ये क्या, ये प्रावधान या प्रोविजन ऐसा है या नहीं है, इस चीज को लाया जा सकता है कि नहीं। तो ये चीजें देखी जाती हैं जब PILs आती हैं, बहुत सारी लोगों के वेलफेयर के लिए जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डाली जाती हैं, तब भी कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, ये देखती है कि हाँ ये पर्सन जो है पब्लिक की, सोसाइटी के काम के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ये अच्छा है, तो हाँ इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जुडिशरी की जो मेन पावर है यही है, इसमें यही देखा जाता है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली काम करे। उसके काम के अंदर अगर कोई अच्छा काम जुडिशरी अपने आप कोई लॉज ला रही है जिनकी जरूरत है लाने की, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर भी कोई इंटरफियर ना करे। जुडिशरी को अपना काम खुद करने देना चाहिए। अगर जुडिशियल सिस्टम ही हमारा कमजोर होगा, उसके ऊपर बर्डन्स होंगे, मतलब इन्फ्लुएंस होगा, उसके ऊपर भी अगर कंट्रोल कोई और कर रहा होगा हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगी। इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि भाई जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। कैसे काम करेगी जुडिशरी? अगर उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा, किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि कानून जो है, जो जजेस हैं, जुडिशरी है, वो पूरे कानून के ज्ञाता हैं, उन्हें पूरी हर चीज, हर एक एक्ट, हर एक लॉज की, जो एक्सपीरियंस जजेस हैं, आपने देखा होगा हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें एक एक चीज टिप्स पे याद रहती है, क्योंकि उनका डेली का काम है 100-80 केसेस कम से कम डेली के डेली निपटाना, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस जो है, आप उन्हें काम करने दीजिए। लॉयर्स बहुत सारे जो है उनके सिर्फ डेट्स लेने के लिए आते हैं, 100 में से 80 केसेस तो सिर्फ डेट्स पे निकल जाते हैं, ढंग से काम नहीं किया जाता। जुडिशरी अपना कैसे काम करेगी ठीक से, जब आगे के लोग उन्हें काम करने देंगे ही नहीं, पार्टीज डेट्स पे पहुंचेंगी नहीं, एविडेंस नहीं आएंगे, पेपर्स पूरे नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो पाएंगे कोर्ट के अंदर, जब एडवोकेट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जुडिशरी क्या करेगी? तो जुडिशरी और लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर हमें जल्दी से जल्दी केसेस को निपटाना है, जल्दी से जल्दी बर्डन कम करना है अगर केसेस का अपने भी, तो हमें भी तो अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए ना। हमें जजेस के ऊपर या किसी के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। वो भी केस जल्दी से जल्दी कैसे निपटाएंगे जब हम लोग अपनी ड्यूटी, एडवोकेट्स, पब्लिक अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। और सबसे मेन बात, जब उनके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का या किसी और पॉलिटिकल पर्संस का, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई कंट्रोल या बर्डन नहीं होगा। जब जुडिशरी के ऊपर कोई और अपना अस्तित्व नहीं समझेगा, जब ये सब इंडिपेंडेंटली जुडिशरी को काम करने देंगे, तब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। अब मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। एक मैंने कोट डॉक्टर BR अम्बेडकर का बताया था अपने पिछले जुडिशियल एक्टिविज्म के वीडियो में भी, नोट्स में भी, तो वो मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ एक बार, कितना इंपॉर्टेंट है। इफ यू राइट इट इन एग्जाम्स सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ओके। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऐसे कोर्स, जिन अच्छे लोगों ने, जिन्होंने, जैसे अंबेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, जिन्होंने भी जुडिशरी के ऊपर या हमारे देश के कानून के ऊपर अगर कुछ अच्छे कोर्स लिखे हैं जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जिनका कुछ बेनिफिट है, तो वो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि द पीपल ऑफ अ नेशन में लूज कॉन्फिडेंस इन द एग्जीक्यूटिव, द किंग, मीन्स कि हमारे देश के लोग अगर, जो किसी भी कंट्री के लोग अगर कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं, मतलब उनका विश्वास अगर एग्जीक्यूटिव के ऊपर से उठ सकता है, उनका विश्वास एग्जीक्यूटिव के ऊपर से उठ सकता है, और द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के ऊपर से भी, ठीक है, न्यायपालिका का
न्यायपालिका नहीं, लेजिस्लेचर के ऊपर से और एग्जीक्यूटिव के ऊपर से अगर लोगों का विश्वास उठ सकता है, लेकिन वो दिन सबसे ज्यादा बुरा दिन होगा अगर लोगों का विश्वास न्यायपालिका से उठ जाएगा तो, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता है, देखिए लोगों का कोई भी छोटा मोटा कैसा भी डिस्प्यूट होता है तो लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट। ये मैंने उस टाइम भी बताया था उस वीडियो में, आई विल सी यू इन द कोर्ट क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर है। तो न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। अगर न्यायपालिका से ही विश्वास उठ गया लोगों का तो लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, लोग अपने डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करेंगे, सड़कों पे लड़ाई झगड़ा करके मार के एक दूसरे को, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए जुडिशरी, अगर जुडिशरी हमारे देश में या किसी भी देश में कानून व्यवस्था अगर सही नहीं है, जुडिशियल सिस्टम अगर सही नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो देश नहीं चल सकता कभी भी। सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता देश पूरा का पूरा। लोग, सोसाइटी जो है, पब्लिक जो है, वो इनके भरोसे नहीं चल सकती ठीक से जब तक एक कानून का डर ना हो किसी के भी पास। तो ये कानून का डर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इतने बड़े बड़े रेप केसेस आने के बाद, लोगों को फांसी होने के बाद, निर्भया केस आया, 7-8 साल लग गए उसको होने में, लेट हो गया, ठीक है, लेकिन 4 या 5 जितने लोगों को भी फांसी हुई थी, ठीक है, फांसी हुई ना, गैंगरेप उन्होंने किया, उनको उनके काम की, उनके जो दोष की, जिन्होंने अपराध किया था उसकी सजा मिली, उसके बावजूद भी लोग ऐसा काम करने से नहीं डर रहे। आज भी निर्भया केस के बाद भी, 2013 के बाद भी 7 साल से ऊपर हो गए, तो अभी भी 9 साल हो गए इस चीज को, निर्भया एक्ट भी आ गया, उसके बावजूद भी लोग रेप करने से नहीं डरते। लड़कियों की किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, हरेसमेंट अभी भी बंद नहीं हुई हमारे देश में। तो फिर इसका क्या मतलब है कि लोगों के अंदर अभी पूरी तरह से डर नहीं है, जुडिशरी का, कानून का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ और लोगों के पास अपने पैसे का वो है। लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लोग सोचते हैं हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक है, हम जैसे मर्जी बच जाएंगे, तो ये चीज गलत है। इसीलिए बोला था B.R. अम्बेडकर जी ने कि जुडिशरी का कंट्रोल, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। जुडिशरी में लोगों का विश्वास, न्यायपालिका में विश्वास होना बहुत जरूरी है। द जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जुडिशरी हमारे गार्जियन है, ह्यूमन राइट्स की गार्जियन है, एंड सिविल लिबर्टीज की भी, ठीक है। The judiciary contributes vitally in the preservation of peace and order by settling disputes between the states and citizens and among citizens, which leads to a harmonious and integrated social existence. जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, आपस में उनके डिस्प्यूट्स होते हैं, लोगों के अपने आपस में भी होते हैं, पर्सन टू पर्सन, सिटीजन टू सिटीजन, और लोगों का स्टेट के साथ भी डिस्प्यूट्स होता है। तो जो जुडिशरी है उसी का काम है पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों के डिस्प्यूट्स यानी झगड़ों का निपटारा करना जुडिशरी का ही काम है। अगर जुडिशरी ही नहीं होगी तो देश में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? ओके, द quantum of its contribution however largely depends upon the willingness of the people to present their problems before it and to honor its decision. तो ये लोगों के ऊपर ही बैठा है, ये बात लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप अपनी चीज को, अपने केस को लेके आइए, रिप्रेजेंट कीजिए कोर्ट, अपनी प्रॉब्लम को कोर्ट में लेके आइए और शांति से लोगों के, और जो जुडिशरी का जो डिसीजन आता है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल फंक्शनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी लीगल सिस्टम। जो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल है, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, एक्सेप्ट किया जाता है जुडिशियल में फंक्शनिंग के अंदर, ऑलमोस्ट हर लीगल सिस्टम के अंदर। द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट्स आर नॉट ओनली कोर्ट्स ऑफ लॉ। कोर्ट्स जो है सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, दे आर ऑल्सो द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस के कोर्ट्स हैं, ये न्याय के कोर्ट हैं, ठीक है। For a democratic government, rule of law is a basic requirement, and for the maintenance of rule of law, there must be an independent and impartial judiciary. Democratic government के लिए रूल ऑफ लॉ जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग होता है कि कानून चलना चाहिए, लॉ जो है बनाए गए हैं, विधि चलनी चाहिए, विधि का न्याय के हिसाब से देश में चलना चाहिए कानून, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट, ताकि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल जुडिशरी चल सके, जजमेंट्स आ सके, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है जजमेंट्स आए, ठीक है। इन अ स्टेट प्रोफेसिंग रूल ऑफ लॉ, जो स्टेट रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है,
द एम शुड बी टू प्रोवाइड, उनका एम होता है प्रोवाइड करना फॉर अ सिस्टम के लिए विच सिक्योर्स, जो कि सिक्योर करती है टू इट्स सिटीजंस एडिक्वेट प्रोसीजर फॉर द रिड्रेस, एडिक्वेट प्रोसीजर्स देती है, लोगों को प्रोवाइड करती है ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, उनकी जो भी जरूरतें होती हैं या उनकी ग्रीवेंसेस यानी उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट बिफोर फोरम्स विच आर एबल टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन एन इम्पार्शियल मैनर विदाउट एनी फियर एंड फेवर। तो ये जुडिशरी का काम होता है कि आपके लिए जो न्यायालय बने हैं आप वहां पे आइए, अपनी दिक्कतों का, अपनी परेशानियों का निपटारा करवाइए। ओके, तो आपके लिए ही न्यायालय बने हुए हैं। द जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ही एक फाइनल इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मतलब कानून को समझाने वाला, विधिवक्ता, विधि का ज्ञान रखने वाला। जुडिशरी जो है वही आपको न्याय दिलवा सकती है। गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है, एक माता पिता की तरह काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? पब्लिक के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, सोसाइटी के लिए बना है, ताकि लोग ठीक से रह सके। उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे लिए कुछ ड्यूटीज हैं, कोर्ट सिस्टम है, पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, हर एक के लिए उसमें ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शंस सबके लिए मेंशन किए गए हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट जो है, जो भी ऑर्गन है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब अपने अच्छे से इंडिपेंडेंटली और एमिकेबली अपना काम कर सके, अच्छे ढंग से सही तरीके से काम कर सके। द legislative action of majority has to undergo the secure scrutiny of the legal elite of the judiciary। इसीलिए लेजिस्लेचर को भी लेजिस्लेटिव एक्शन जो है मेजॉरिटी का हैज टू अंडरगो द स्क्रूटिनी ऑफ लीगल एलाइट ऑफ द जुडिशरी। मतलब लेजिस्लेचर को भी जुडिशरी के हिसाब से काम करना चाहिए और कानून बनाने चाहिए। द ह्यूमन राइट्स आर सिक्योर्ड, ह्यूमन राइट्स जो है सिक्योर्ड है हमारे। एंड द tyranny of the majority is contained by judicial vigilance, that is to say the legislative and executive action is counterbalanced by judicial verdict। मीन्स कि जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है इन सबका और जुडिशरी का, इन सबका बैलेंस एक मेंटेन रहना चाहिए, ताकि सब इंडिपेंडेंटली, तीनों के तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। डेमोक्रेसी हैज नो अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट द कोर्ट्स। डेमोक्रेसी के पास कोई और रास्ता नहीं है, उसके पास भी कानून का ही रास्ता है कोर्ट जाने का। एज द सेंटिनियल एंड द गार्जियन ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। हमारी फ्रीडम और लिबर्टी, आज़ादी के लिए, ये बहुत, स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ठीक से काम करें, इन तीनों का बैलेंस बना रहे और लोगों को विश्वास बना रहे जुडिशरी के अंदर। 1947 से पहले इंडिया वाज अ पुलिस स्टेट। 47 से पहले जो इंडिया था वो पुलिस का स्टेट माना जाता था। द फॉरेन रूल वर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग देयर ओन डोमिनेशन। जो फॉरेनर्स थे उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने, वो अपना रूल चलाना चाहते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फ्रेम्ड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फ्रेमर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और इंट्रोड्यूस की फिलोसफी ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो उन्होंने हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे B.R. अम्बेडकर जी ही हैं, जो भी कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फिलॉसफी वेलफेयर स्टेट की, कि भाई देश में स्टेट को वेलफेयर होना चाहिए, लोगों के अच्छे के लिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड ही सारे के सारे प्रोविजंस डाले गए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया फेडरल सिस्टम एंड प्रोवाइड किया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसीलिए सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल को डाला गया। तो जो जुडिशरी है वो हमारी, जो द जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी है इसलिए ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, जो कि इंटरप्रेट करती है लॉ को और सेटल करती है डिस्प्यूट्स को, एंड और डिस्प्यूट्स को सेटल करती है और एडमिनिस्टर करती है जस्टिस को टू ऑल सिटीजन, लोगों के लिए। द जुडिशरी इज कंसीडर्ड द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जुडिशरी को वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, कि भाई एक जैसे नजर रखने वाला होता है ना, वॉच डॉग बोला जाता है, कि एक कैमरे की तरह समझ लीजिए, या पूरा नजर रखने वाला चौकीदार है। हमारी जुडिशरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की चौकीदार है, एक तरह से पूरी नजर बना के रखती है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ठीक है, और वो लोगों के लिए है।
द डेमोक्रेसी टू फंक्शन फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शन इफेक्टिवली, डेमोक्रेसी को ठीक से इफेक्टिवली काम करने के लिए क्या जरूरी है? इट इज इम्पोर्टेंट, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंस जुडिशरी हो। हमारी डेमोक्रेसी के पिलर तीनों काम ठीक से तभी कर पाएंगे जब जुडिशरी जो है इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सकेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपको शॉर्ट में मैं एक लास्ट में बता रही हूँ, इन पॉइंट्स को याद करके जितना भी अभी तक मैंने आपको सारा समझाया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, वो सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा, ठीक है। इट मीन्स दैट द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट नेमली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर डज नॉट इंटरफियर विद द जुडिशरीज फंक्शनिंग। मीन्स अदर ऑर्गन्स जो हैं जुडिशरी के, अदर ब्रांचेस जो गवर्नमेंट की हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो जुडिशरी के अंदर इंटरफियर ना करे ताकि जुडिशरी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है द जुडिशरीज डिसीजन इज रिस्पेक्टेड एंड नॉट इंटरफियर्ड बाय अदर ऑर्गन्स। जुडिशरी के कोई भी अगर डिसीजन जजेस आप देते हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन देता है अगर, तो उसके अंदर कोई भी उसको इंटरफियर ना करे और उनका जो भी निर्णय, जो भी जजमेंट आई है उसकी रिस्पेक्ट करें बाकी के ऑर्गन्स, ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चलती रहे ठीक से। नेक्स्ट में बताया है इट ऑल्सो मीन्स दैट जजेस कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर। इसका मतलब ये होता है कि जजेस जो हैं, कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस बैठे हैं, वो बिना किसी डर और फेवर के, फेवर मतलब किसी की भी बहकावे में या किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके किसी की साइड लिए बिना ठीक से जो न्याय बनता है वही न्याय दे, ताकि वो भी बिना डरे दे सके और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑल्सो डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कि जुडिशरी फंक्शन जो करती है वो आर्बिट्रेरली करने लग जाए एंड विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन देने लग जाए, इसका मतलब ये नहीं है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, यानी कि आप कुछ भी जजमेंट दे रहे हो, आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझ रहे, मीन्स आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जुडिशरी को ठीक से काम करना है कि वो लोगों को न्याय ठीक से दिलवा सके, लोगों का भरोसा ना उठ सके। और अकाउंटेबिलिटी हर एक की बनती है हर जगह पे, जैसे लॉयर्स की अकाउंटेबिलिटी बनती है लोगों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी और कोर्ट के लिए भी, ठीक है। अकाउंटेबल हर पर्सन होता है अपने किए गए कार्य के लिए, इसलिए जुडिशरी भी अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है बिना किसी फेवर एंड फियर के। ओके, इट इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, इसीलिए जुडिशरी को अकाउंटेबल बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो संविधान है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है जुडिशरी के ऊपर है कि जुडिशरी संविधान का पालन कैसे करवाएगी, कैसे करेगी। ओके, तो हाउ इंडियन जुडिशरी ग्रांटेड इट्स इंडिपेंडेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर अ नंबर ऑफ प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं जो इंश्योर करते हैं दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मेंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड। इसीलिए इन प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जुडिशरी जो है अच्छे से काम करेगी, वो मेंटेन करके रख रही है रूल ऑफ लॉ को, प्रिंसिपल्स जो है तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं, नेचुरल जस्टिस का, इंडिपेंडेंस का, ये सारे जो गुड कंसाइंस का ये जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन कर रही है, लोगों का विश्वास बना है। इसी तरह से अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहेगी, कोई उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं रहेगा किसी का भी, और इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, किसी और का कंट्रोल नहीं रहेगा थर्ड पर्सन का हमारी जुडिशरी के ऊपर, देन जुडिशरी विल बी वर्किंग, जुडिशरी विल वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कि ये क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे 10 मार्क्स में आए तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिएगा, अगर 20 मार्क्स में आए तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में आपको जितनी समझ है आप, या फिर जो जितना भी अभी तक मैंने बताया आप इसको लिख सकते हैं, इसको सारा एग्जाम में लिख देंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत रिसर्च किए हुए टॉपिक्स हैं मेरे, तो प्लीज इसको आप लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।